नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का टॉपिक ना मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। 2024 परेशानियों भरा बीता है। 2025 नया वर्ष शुरू होने वाला है। सभी मिथुन राशि वाले उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि चाहे 2024 हमारा जैसा भी गया हो, 2025 हमारा कैसा जाने वाला है। इस वीडियो में मैं एक-एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करूंगा और तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा कि क्यों 2025 आपके लिए 2024 से बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, तथ्यों के आधार पर बताता हूं, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे कि आपको अपनी राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में ना आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं ना, ये मिथुन राशि वालों का चंद्र कुंडली पर आधारित मैं राशिफल बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो नाम राशि से भी ये राशिफल आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परेशानियों भरा क्यों बीता आपका 2024। एक तो आपके 12वें स्थान पर गुरु विराजमान थे, खर्चे के स्थान पर गुरु विराजमान थे। आय से अधिक मिथुन राशि वालों का खर्चा हो रहा था। इसी के साथ साथ मानसिक तनाव लगातार बना हुआ था, चाहे वो अपने करियर को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, पैसा फंस गया हो। जो पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो हैं, उनको कुछ ना कुछ परेशानी आ रही होंगी। कुल मिलाकर कहें, किसी ना किसी बात को लेकर किसी ना किसी मिथुन राशि वालों को कोई ना कोई मानसिक तनाव बना हुआ था। लेकिन 2025 में चार बड़े ग्रह, जो कि बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, और हमारे और आपके जीवन में इन चारों ग्रहों का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले ग्रह हैं शनिदेव, जो कि 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। इसके बाद गुरुदेव 1 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। और वहीं राहु और केतु ये 18 महीने यानी कि 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो शनि महाराज का होने वाला है। शनि महाराज अभी तक आपके भाग्य स्थान पर चल रहे थे, अब आपके कर्म स्थान पर, करियर के स्थान पर आ जाएंगे। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि कुंभ राशि पर तो अपनी स्वयं की राशि में थे, तो वहां पे इतना अच्छा फल हमें नहीं मिला, तो अब कैसे अच्छा फल मिलेगा? देखो, मीन राशि जो होती है ना, ये गुरु की राशि होती है, और शनि गुरु के सम ग्रह हैं। ना तो ये मित्र ग्रह है, ना ये शत्रु ग्रह है। यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाते हैं एक तरीके से कहूं तो जो लोग परेशान थे कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आपका भाग्य अब साथ देना शुरू करेगा। क्यों? भाग्य स्थान के स्वामी शनि अपने से दूसरे स्थान पर गए हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बोलता हूं, आप चाहे गूगल करके भी देख लेना, कोई भी ग्रह जब अपने से द्वितीय स्थान पर जाता है ना, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि भाग्य स्थान के स्वामी अपने से दूसरे स्थान पर गए हैं, कर्म स्थान पर गए हैं, तो भाग्य को सबसे ज्यादा चमकाएंगे आपके। कर्म स्थान पर गए हैं तो करियर में किसी भी तरह की कुछ परेशानी आ रही थी। ज्यादातर मिथुन राशि वाले क्या फेस कर रहे थे कि जहां पर नौकरी करते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता होगा, आपके काम में कमियां निकाली जाती होंगी, टारगेट्स अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। आपके बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में किसी ना किसी तरह की कुछ ना कुछ अड़चने आ रही होंगी, चीजें हाथ में से आकर चली जा रही थी। मतलब कुल मिलाकर कहें, मिथुन राशि वालों का भाग्य ही साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अभी जैसे ही शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से आपके कर्म भाव पर जैसे ही जाएंगे शनि महाराज, तो आपके करियर को कई गुना बढ़ाएंगे। प्रमोशन के भी योग बनेंगे। अगर आपका काम धंधे में मन नहीं लग रहा था, काम को बदलना चाहते थे, नौकरी आप बदलना चाहते थे, किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते थे, तो मैं आपसे कहूंगा कि मार्च 2025 के बाद आप ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, दूसरा बड़ा जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है ना, वो होने जा रहा है गुरु महाराज का। गुरु महाराज वृषभ राशि में, शत्रु राशि में 12वें स्थान पर विराजमान थे पिछले 1 वर्ष से। ये मई 2025 तक आपके 12वें स्थान पर रहेंगे। लेकिन मई 2025 में जैसे ही गुरु महाराज वृषभ राशि से निकलकर आपकी मिथुन राशि में जाएंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे ना, वो ये करेंगे कि आपका जो फालतू का खर्चा पिछले काफी समय से हो रहा था, अनर्गल खर्चे, चाहे बीमारी में जा रहा हो, किसी कोर्ट केस में जा रहा हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो तो बढ़ नहीं रहा हो, किसी को दिया हो, धार मार्केट में फंस गया हो, कुल मिलाकर जो फालतू के खर्चे आपके हो रहे थे ना, वो आपके अब बंद होने वाले हैं। लगन पर गुरु विराजमान है, तो एक बात तो तय है दोस्तों, मिथुन राशि वालों, धार्मिक विचारों के आप लोग होंगे। आप धार्मिक यात्राएं करना शुरू करेंगे 2025 में। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में रुचि आपकी बढ़ने लगेगी, धार्मिक चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सोसाइटी में मान सम्मान भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह है ना, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। और जब आपकी मिथुन राशि पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ना सोसाइटी में मान सम्मान भी बढ़ेगा, और आपका धार्मिक आप लोग होंगे, दान धर्म पुण्य करने में आपका मन बहुत ज्यादा लगने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों, गुरु जिस स्थान पर बैठते हैं उससे कहीं ज्यादा
कई गुना ज्यादा इनकी दृष्टियां शुभ बताई गई हैं। जैसे कहते हैं ना, राम से बड़ा भगवान श्री राम का नाम, ठीक उसी तरह से गुरु जहां बैठे वहां पर अच्छा करे ना करे, लेकिन जहां इनकी दृष्टि पड़ गई ना, उस स्थान के फल को तो बहुत अच्छा कर देते हैं। सबसे पहली दृष्टि इनकी पड़ेगी 1 2 3 4 5 कुंडली के पंचम स्थान पे। अब कुंडली का 5th हाउस किस चीज के लिए होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5th हाउस होता है शिक्षा का स्थान। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की कुछ दिक्कतें आ रही थी, आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, आपका अभी तक वहां से फाइनल नहीं हो रहा था, आपने किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया है, 2 4 5 10 नंबर से रह गया था, तो वो परेशानी दूर होगी। एक बात और ध्यान रखना मिथुन राशि वालों, पढ़ाई लिखाई के लिए भी ना गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया, गुरु की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है और पढ़ाई लिखाई के स्वामी भी गुरु होते हैं और पढ़ाई लिखाई के स्थान पर ही दृष्टि पड़ रही है। तो मिथुन राशि वालों, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारी परेशानियां 2025 में आपकी समाप्त होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाना चाहते हैं और अभी तक आपका योग ही नहीं बन पा रहा था, तो वो समस्या भी दूर होने वाली है। पंचम स्थान जो होता है ना, लव लाइफ के लिए भी देखा जाता है। आपकी लव लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो वो सारी समस्या भी दूर होंगी। आप दोनों कहीं धार्मिक यात्रा वगैरह पर भी घूमने के लिए जाएंगे, इस तरह के प्रबल योग बन रहे हैं। पंचम स्थान जो होता है ना, संतान यानी कि आपके बच्चों के लिए भी देखा जाता है। तो मिथुन राशि वालों, आपकी बच्चा, आपकी संतान कोई ना कोई ऐसा कार्य करेगी जिससे कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो, आपका सोसाइटी में मान सम्मान बढ़े, उसको कुछ अच्छी नौकरी मिल सकती है, किसी बड़े पद पर नौकरी मिल सकती है, या उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चलता। मतलब कुल मिलाकर कहूं, बच्चों की तरफ से किसी भी तरह से आप मानसिक तनाव में थे ना, तो वो समस्या भी अब आपकी दूर करने वाले हैं गुरुदेव। इसके बाद गुरु की जो दूसरी दृष्टि पड़ेगी, कुंडली के 7वें स्थान पर पड़ेगी। दोस्तों, केंद्र स्थान पर धनु राशि विराजमान है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं गुरुदेव। यहाँ पर 2 चीजें हो रही हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है ना, तो कभी भी गलत फल नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात, गुरु अपनी राशि को देख रहे हैं और मैंने बताया इनकी दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है, अमृत के समान मानी जाती है। 7वां स्थान होता है जीवन साथी का स्थान। अगर आपके घर वाले बहुत लंबे समय से कोई रिश्ता देख रहे थे, आपकी बातचीत फाइनल नहीं हो रही थी, आपके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो मई 2025 के बाद आपका रिश्ता पक्का होगा। अच्छे रिश्ते भी आएंगे और रिश्ता भी पक्का होगा। मई 2025 में मिथुन राशि वालों का विवाह होने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही थी, ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ दिक्कतें आ रही थी, आपके पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, आपके पार्टनर का करियर में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, किसी भी तरह की आपके पार्टनर को दिक्कतें आ रही थी ना, तो वो सारी समस्या गुरुदेव हरने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई व्यापार है, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये लाइफ पार्टनर के साथ साथ ना बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है। आप कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं, आप किसी के साथ मिलकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था, आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या काम करूं, तो मई 2025 के बाद ये समस्या भी गुरुदेव आपकी दूर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ गुरुदेव की तीसरी दृष्टि जो होती है, वो पड़ती है आपकी भाग्य स्थान पर। अब भाग्य स्थान आपका 2 तरह से मजबूत हो रहा है। यहाँ पर राहु भी आगे विराजमान, मैं बताऊंगा कि क्या वो फल देंगे, कहीं खराब तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शनि अपने से दूसरे स्थान पर गए हैं और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। सबसे पहली बात दोस्तों, शनि गुरु की राशि में गए हैं और गुरु की दृष्टि शनि की राशि पर पड़ रही है, तो एक बात तो तय है, भाग्य स्थान आपका ना बहुत प्रबल हो रहा है। पिछले काफी समय से, 5 साल से, 10 साल से अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है कि मैं ये काम करना चाह रहा था लेकिन मेरा बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, तो वो समस्या दूर होने वाली है। अगर आप किसी भी तरह से कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, पैसा नहीं था, किसी भी तरह से विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का योग नहीं बन पा रहा था, आप कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहा था, वो नहीं मिल पा रही थी, या और भी तरह की किसी प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें आ रही थी ना, तो वो सारी समस्या गुरुदेव आपकी दूर करने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें, भाग्य स्थान आपका ना बहुत प्रबल हो रहा है। भाग्य स्थान मजबूत होना, क्योंकि भाग्य के बिना आपको और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हम कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, हमें रिजल्ट भाग्य स्थान से ही मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, तीसरा और चौथा सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो राहु और केतु का होने जा रहा है। ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टा चलते हैं। राहु अभी तक आपके कर्म स्थान पर विराजमान थे, जो कि आपके भाग्य स्थान पे आ गए हैं। केतु आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान थे, जो कि आपके तीसरे भाव पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहु मीन राशि में थे, करियर के स्थान पर थे आपके। करियर में तो परेशानियां आ ही रही थी, मानसिक तनाव आपको करियर की तरफ से तो बहुत ज्यादा बना हुआ था, लेकिन जैसे ही ये अपनी मित्र की राशि में आएंगे, जी हाँ, कुंभ राशि जो होती है ना, वो राहु की मित्र राशि होती है, शनि की राशि है ये। राहु और शनि आपस में मित्र रहे। मैंने इसीलिए वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोलता कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, तथ्य भी तो बताओ। मैं बता रहा हूं, मित्र राशि में जा रहे हैं तो भाग्य स्थान आपका 3 ग्रहों की वजह से मजबूत हो रहा है, राहु, शनि और गुरु। ये तीनों ग्रह बहुत ही पावरफुल पोजिशन में है।
इस साल 2025 में ये तीनों ग्रह या तो अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं या मित्र राशि को देख रहे हैं, तो इसलिए भाग्य से संबंधित तो कोई भी परेशानी नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं ना तो कीजिए। इसी के साथ साथ कर्म भाव को जब राहु छोड़ेंगे ना तो करियर को आपको मजबूत करने वाले हैं। शनि यहाँ पर पावरफुल होंगे तो शनि भी आपको मजबूती देंगे। तो कुल मिलाकर कहें करियर की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी बड़ी समस्या आती नहीं दिख रही है। अब बात करेंगे केतु जो आपके तीसरे स्थान पर गए हैं, ये क्या फल देंगे। देखो केतु दोस्तों एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे प्लेनेट है ना जो हमें हमारे कर्म के आधार पर फल देते हैं। कई बार आपके मन में आ जाता होगा कि मैं जल्दी से पैसा कमाना चाहता हूं, मैं कोई ऐसा काम कर लूं जो ठीक नहीं है, मतलब 2 नंबर तरीके से अगर आप पैसा कमाना चाहेंगे ना तो केतु यहां पर आपको दंडित करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, किसी के हक का आपको नहीं मारना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। केतु की भी सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। अगर आप गलत करेंगे, गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचेंगे तो केतु यहाँ पर आपको फायदा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं, जो मेहनती हैं, उनको राहु केतु से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरे स्थान पर केतु जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी यात्राएं इस साल बहुत ज्यादा कराने वाले हैं। छोटी मोटी यात्रा हम इस स्थान से देखते हैं। तीसरे स्थान को ना पराक्रम का स्थान कहा जाता है। तो आपका अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, किसी काम को कर रहे थे, कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा था, छोटे भाई बंधुओं से बन नहीं रही थी, या आपकी किसी भी तरह से कुछ परेशानियां आ रही थी परिवार में, कुटुंब में, तो वो सारी समस्या दूर होने वाली है। चतुर्थ स्थान को जैसे ही छोड़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपका वाद विवाद चल रहा था तो वो वाद विवाद आपका दूर होने वाला है। चतुर्थ स्थान जो होता है, ये स्थान होता है आपका सुख का स्थान, लग्जरी का स्थान। तो 2025 में मिथुन राशि वालों काफी हद तक अच्छे चांसेस हैं कि आप कुछ नई गाड़ी वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि चतुर्थ स्थान ना माता का स्थान भी होता है, तो आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी 2025 में सुधरता दिख रहा है, अच्छा होता दिख रहा है। कुल मिलाकर कहें 2025 मिथुन राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये जो मैंने राशिफल बताया ना आपको, ये गोचर कुंडली और चंद्र कुंडली के आधार पर बताया है। हो सकता है आपकी खुद की कुंडली में शनि राहु गुरु केतु की क्या स्थिति है, तो एक बार ना आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, आपको ग्रहों के राशि परिवर्तन से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, आपको अपॉइंटमेंट तो मुझसे लेना रहेगा क्योंकि हम आपको पूरा टाइम देते हैं। लेकिन हाँ, कुंडली और हस्तरेखा का विश्लेषण करने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों आप इतने लंबे समय से परेशान हैं। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर से जरूर कराएं। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का जाप आप जरूर से जरूर करा करें। गणेश जी को ना विघ्नहर्ता बताया गया है, हमारे विघ्नों को, हमारी परेशानियों को दूर करने वाले। तो ओम गंगणपते नमः की एक माला का जाप किया करें। इसी के साथ साथ ना गाय को कुछ हरा चारा खिलाया करें। 7 बुधवार आप ये उपाय कीजिए। आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे मनीष जी, छोटे से उपाय को करने से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा मेरे जितने भी व्यूअर्स इस समय मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, सभी लोग निरोगी रहें। आप सभी दर्शकों को जय माता दी।